नमस्कार, मैं प्रासु गणधर जैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसे स्थान पर मौजूद हूं जो सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि हज़ारों भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। जी हां, मैं इस वक्त उदयपुर ज़िले के ऋषभदेव कस्बे में स्थित श्री कल्याण शक्तिपीठ मैया धाम में मौजूद हूं। और यहाँ विराजमान है श्री 1008 कमध्वज कलाजी राठौड़। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर साक्षात्कार लेने नहीं बल्कि स्वयं कलाजी राठौड़ के चरणों में साक्षात्कार देने आया हूँ। आज के इस आधुनिक युग में जिंदगी में शांति का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास जीवन में शांति पाने के अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार आध्यात्मिकता को शांति का मूल आधार माना गया है। और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिनके पिता पीठाधीश्वर स्वर्गीय श्री गणेश लाल जी रावल ने अपने 74 साल कलाजी के चरणों में समर्पित किए थे। और वे अखिल भारतीय कलाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय संरक्षक थे और साथ ही उन्होंने इस कल्याण शक्तिपीठ माया धाम की नींव रखी थी। ठीक उसी तरह अपने पिता की आज्ञा से महज 16 साल की उम्र में महंत की गद्दी को संभाला और अपने जीवन के 54 साल कलाजी के चरणों में समर्पित किए। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं बल्कि श्री कल्याण शक्तिपीठ मैया धाम के महंत श्री करुणेश्वर जी रावल की बात कर रहा हूँ। और आज हम उनसे आध्यात्मिकता के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं महंत करुणेश्वर जी रावल से। प्रणाम सर। जय श्री कल्याण। जय श्री कल्याण। आपके जीवन में लोक देवता कलाजी राठौड़ की शक्ति का क्या प्रभाव रहा? जय श्री कल्याण। इष्ट देव कलाजी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को जय श्री कल्याण। कलाजी महाराज की कृपा सभी भक्तों पर रहे। मेरे आराध्य, मेरे गुरुवर पीठाधीश्वर बाबू जी गणेश लाल जी रावल के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप द्वारा पूछा गया प्रश्न, कलाजी महाराज का मेरे जीवन में क्या प्रभाव रहा? कलाजी महाराज मेरे जीवन के आराध्य हैं। मेरे जीने का आधार ही कलाजी महाराज है। ये समझ लो कि एक रूप से मुझे जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो इनकी आराधना के लिए ही प्राप्त हुआ है। मैं इसमें इसको कहूँ तो कोई दोहराए नहीं, क्योंकि मुझे बचपन काल से, बाल्यकाल अवस्था से ही आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव की कृपा से, पिताश्री की कृपा से
और ये ऐसे अलौकिक देवी शक्ति हैं कलाजी महाराज, जो इनके रंग में एक बार रंग जाता है ना, वो रंग कभी उतरता नहीं। जितना नजदीक जाता है उतना गहरा बढ़ता जाता है। इस कलिकाल के अंदर कलाजी महाराज की अलौकिक शक्ति है। और मेरे जीवन के अंदर आपने बहुत कुछ मुझे आपसे प्राप्त हुआ है, जिसको मैं कह दूं कि मेरा जीवन जो चल रहा है वो आपकी कृपा दृष्टि है, आपका ही आधार है। प्रभाव कैसे पड़ा बचपन काल के अंदर, अध्ययनरत था, 5वीं क्लास का स्टूडेंट था। मेरे पिताश्री तो अनवरत कलाजी के आराध्य बने हुए थे, उनकी मैं प्रथम संतान था। तो घर के अंदर भक्तिमय वातावरण होने से मेरा देवी कलाजी महाराज के प्रति रहता था। मैं इनकी पूजा आराधना करता रहता था। 5 साल की उम्र में मेरे जीवन में एक 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब जीवन में एक अलौकिक मोड़ आया। अचानक मेरे शरीर में कंपन हुआ, मैं बेहोश सा हुआ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस धरती पे नहीं हूं। मुझे किसी शक्ति ने उठाया है और उस बेसुद्धि में मुझे मालिक के दर्शन हुए। घोड़े पे सवार आपने मुझे दर्शन दिए और कहा कि बेटा ये तेरा जीवन जो है तेरे लिए नहीं है, जनहित के लिए है और मेरी आराधना। तो तू ईश्वर अग्रसित है, तुझे मेरी पूरी शक्ति का लाभ मिलेगा। सर निश्चित ही आपकी ये भावना हजारों लाखों भक्तों को यहाँ पर खींचकर कलाजी राठौर की भक्ति के चरणों में लेकर आएगी और मेरा निश्चित ही आपकी इस भावना को आगे भी मेरा ध्येय एक ही है, पीड़ित मानव की सेवा। मेरे मालिक ने का काम ही एक है, कलाजी महाराज दुखियों के आधार। इनको कहते हैं कि राठौड़ा सर का दुखियों के आधार। तो हमारा ध्येय यह है कि हम भक्ति करके ऐसी भक्ति करें तो आने वाला कोई भी व्यक्ति इनकी चौखट से निराश होकर न जाए, क्योंकि भाव के अंदर भगवान बसा होता है। भाव है और भक्ति सच्ची है तो शक्ति तो साक्षात है, लाभ देगी देगी। मेरे तो राठौड़ सरकार दूसरों ना कोई, जाके हाथ खड़ग सोहे मेरो मालिक सोही। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छोड़ दई कुल की लाज क्या करेगा कोई। मैया दाम बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई होनी हो सो होई। आंसुअन जल सिंच प्रेम बेलड़िया बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। आपकी भावना ये बहुत दूर दूर तक जाएगी और हजारों भक्तों को यहाँ पर खींच कर लेकर आएगी। बहुत बहुत स्वामी जी, जैसा कि मैंने साक्षात्कार लेने से पहले अध्ययन किया
आप बीते 54 वर्षों से आध्यात्म से जुड़े हुए रहे हैं, तो आध्यात्म की इन कसौटियों पर खरा उतरने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा अपने जीवन में, और आप कैसे इन चुनौतियों का सामना करके महंत बने? भैया ऐसा है, भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। अपन चलते पैदल भी चलते हैं ना, तो कोई भी मार्ग सरल नहीं होता है, कठिनाई है तो आती है, उतार चढ़ाव जीवन के होते ही होते हैं। सपट सीधा रास्ता तो बहुत कम मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो भक्ति के अंदर हम शास्त्रों को जाके देखें या पूर्व में भी देखा जाए, तो जो लोग इस भक्ति के मार्ग पे चले हैं उनको कसौटियाँ देनी पड़ी, चाहे मीराबाई हो मेवाड़ की हमारी, चाहे भक्त प्रहलाद हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हैं, चाहे कबीर हैं, रवि में हैं, तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को भी, मीराबाई को भी जहर पीना पड़ा, तो कसौटियाँ तो उनको भी आई थी। तो भक्ति के मार्ग में कसौटी मेरे जीवन काल में भी आई, पर दृढ़ निश्चय जो होता है ना, भरोसा अपने इष्ट के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, तो भरोसा होता है कि मेरा मालिक मेरा साथ है, तो मैं किसी भी परिस्थिति को पार करके निकल जाऊंगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, कि हम नाव के अंदर बैठते हैं, किसके भरोसे? नाविक के भरोसे ना, माँ जी के भरोसे ही बैठते ना, कि वो माँ जी पार लगा देगा। तो जब हम भक्ति के मार्ग में चले, हमारा इष्ट जब है और अपना इष्ट मजबूत है, तो हमें भरोसा है कि वो पार लगा देंगे। मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ आपको, कसौटी की। मैं गृहस्थ भी हूँ, तो गृहस्थ धर्म निभाते हुए आध्यात्म की ओर बढ़ा हूँ। तो उस गृहस्थ धर्म के अंदर मेरे आध्यात्म में एक ऐसा वक्त आया कि भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत जलती है। श्री जी की अखंड ज्योत चल रही थी, तो श्री जी ने मेरा एक समझ लो टेस्ट लिया, जिसे परीक्षा कहते हैं, या कसौटी कह ले। तो एक वक्त ऐसा आया कि ज्योत खंडित होने का वक्त आ गया। मेरे पास में उस वक्त घी भी खत्म हो चुका था। अब ज्योत में डालने के लिए घी चाहिए। वो समय ऐसा था कि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं बाजार गया, जहाँ से हम सामान लाते थे, 2-4 से मिला मैंने कहा भाई उधार मुझे 5 किलो घी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, हम उधार नहीं दे सकते। उस वक्त मेरी आंखों के अंदर आंसू थे और मैं मालिक से प्रार्थना कर रहा था, हे मालिक, ऐसी घड़ी भी आती है क्या? तो मेरी आंख में आंसू, और मुझे उदास देख के मेरी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आज बहुत उदास हो आप, आपकी आंख में आंसू है। तो मैंने नर्वस होकर उसे कहा, क्या बताऊं, आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे मालिक की ज्योत खंडित हो जाएगी, घी नहीं है। तो बाजार गया था लेने के लिए, तो किसी ने मुझे दिया तक नहीं है। उस पत्नी ने कहा कि इस बात में चिंता करने की जरूरत कहाँ है, ये मेरे पायजेब ले जाइए, आप गिरवे रखिए, उसका जो पैसा आता है उसका घी ले जाके ज्योत में चढ़ा देना। वो पायजेब लेके मैं सेठ जी के पास गया, गिरवे रखे उन्हें, तो पैसा आया, उससे मैं घी खरीद के लेके आया। घी खरीद के लेके आया और मैं जैसे ही घी को ज्योत में, वो खंडित होने वाली ही थी, घी भर रहा हूँ,
इतने भक्त आया, 2 डिब्बे हाथ में पकड़ के घी के, महाराज जी एक अखंड जोत का घी मुझे कलाजी महाराज ने भेजा है। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा मालिक मेरा साथ है, कसौटी है ये मेरे जीवन की। उन्होंने मेरी परीक्षा करी कि तू इस काल के अंदर क्या करता है, तेरी सच्ची भक्ति है कि दिखावा है। यह घटना मेरा जीवन का आधार बना और मेरा दृढ़ निश्चय हुआ कि मेरे मालिक मेरे साथ है। कैसी भी स्थिति होगी, कैसी परिस्थिति होगी, मेरा कलाजी महाराज मेरे साथ है। निश्चित ये जो घटना आपने बताई ये आपके जीवन की सबसे बड़ी कसौटी रही है। और स्वामी जी आप एक उदाहरण है लोगों के और भक्तों के सामने कि किस तरह मालिक की भक्ति में लीन रहकर अपने लक्ष्य को पाया। अगर इष्ट अपने साथ है तो कैसी भी विषम परिस्थितियों में बाहर निकाल लेते हैं। डूबती नैया को पार उतारना इसका काम है। जैसे कहते हैं कलाजी महाराज कसौटी लेने के पहले कहते हैं, भूखे मारो बोय हुआड़ो। जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा साधक होता है, उसको भूखा भी मारूंगा। भक्त को नहीं, साधक को। साधक, भक्त और साधक में अंतर है भाई। भक्त होता है तो वो भावना से आता है, उसका काम कर देते हैं, और साधक होता है तो उसको देखते हैं ये सच्चा है कि झूठा है। तो कहते हैं कि भूखे मारो बोए हुआड़ो, ऊपर पाड़ो खाल। तो भूख मतलब आर्थिक स्थिति से तोड़ देते हैं, कमजोर कर देते हैं, सुख सैया सारी ले लेते हैं, वैभव और सारा हड़प लेते हैं। भूखे मारूंगा मतलब होता है भूख से तड़पाता हूँ। बोए हुआ हूँ मतलब जमीन पे है, तू जमीन पे आ जा, बिल्कुल उस स्थिति में लाके खड़े कर देते हैं। बिछाने के लिए दरी तक नहीं मिलेगी तेरे को। भूखे मारू बोए हुआ हूँ, ऊपर पाड़ू खाल मतलब ऊपर से भी इतना परेशान करो कि तेरा रोम रोम रोए, रोम रोम के आगे अग्नि लग जाए। ठीक है ना। ताप पर भी ना छोड़े। फिर कहते हैं कि इतना करने के बाद, इतना कष्ट देने के बाद भी तू मुझे ना छोड़े, तो फिर कहते हैं क्या कहते हैं, भूखे मारू बोए वाड़ू ऊपर पाड़ू खाल। ताऊ पर जो ना छोड़े, ताऊ पर जो ना छोड़े मेरी भक्ति मेरी साधना, तो पचे कर दूं मुन्याल। और न्याल करूं तो कैसे करूं कि जठे भगत मारे पाँव धरे, जठे भगत मारो पाँव धरे, वटे धरूं मुँह हाथ। और पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ू साथ। तो फिर कहते हैं कि भक्त इस कसौटी को पार कर लेता है, तो जहां भक्त, जहां मेरा साधक पग रखता है, पैर रखता है, जहां चलता है, उसको कहीं ठोकर न लगे तो मेरा हाथ उसके साथ में होता है। और 24 घंटा उसके साथ रहता हूं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। चाहे वो मुझे छोड़ना चाहे, पर मैं उसको नहीं छोड़ता। ये कलाजी महाराज की कृपा है, अनुपम कृपा है, और ये आपका नियम है। आपने बहुत ही एक सटीक उदाहरण पेश किया है लोगों के सामने कि किस तरह कष्टों को सहन करके जी हाँ, अपने आप को अध्यात्म में उतारा जा सकता है और अपने लक्ष्य को पाया। जी हाँ, बिल्कुल पास है। अगर जो इस कसौटी को पार कर लेता है, मैं उस साधक के लिए कहना चाहूँगा कि जीवन में वो कभी भी असफल हो ही नहीं सकता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। फिर तो वो स्वयं कलाजी महाराज बन के जीवन जीता है। क्योंकि लोग भक्त जो आते हैं वो कलाजी महाराज को नहीं देखा है, वो साधक को देखते हैं और साधक को ही कलाजी महाराज मानते हैं। ये कलाजी महाराज का साधक है, ये कलाजी महाराज है, इन्हीं से हमसे लाभ मिलेगा। इसलिए कलाजी की भक्ति एक अलौकिक भक्ति है। बहुत भोले देव हैं, बहुत दयालु हैं और तुरंत सुनते हैं। सुनना भी उनका तुरंत। आप जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण कि जैसे मैं घी लेके आया
जोत में डाल रहा हूँ, पीछे से 2 डिब्बे घी लेके आदमी आ रहा है। अब आप सोच लो कितना तुरंत प्रभाव से उन्होंने, तो फिर विल पावर तो मजबूत होना ही, फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा ना उस शक्ति के प्रति कि नहीं बढ़ेगा। और यही आत्मविश्वास जीवन की सफलता की कसौटी होती है। बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कल्याण, जय श्री कल्याण। स्वामी जी, जब आपके पिता श्री देव स्वरूप गणेश लाल जी रावल ने वन की ओर साधना करने की धारणा बनाई, तब आपकी उम्र महज 16 साल की थी। तब उन्होंने आपको महंत की गद्दी पर बैठाया और वे वन की ओर प्रस्थान कर गए साधना करने के लिए। तब से लेकर आज तक आपने महंत के रूप में उनकी इस लोक कल्याण की भावना को कैसे बरकरार रखा? ऐसा है, गुरुदेव वैसे तो बाल्यकाल से ही तपस्वी बने हैं और आपने कई तपस्याएं करी, घोर तपस्या, एकांतवास, नदी किनारे, मध्य नदी, शमशान भूमि, जंगल, आपने कई साधनाएं करी। आप तंत्र विद्या के भी ज्ञाता थे, तंत्र विद्या के भी ज्ञाता थे और कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी आपने, महज इसके लिए कि लोक कल्याण के लिए, जनहितार्थ, स्वहितार्थ सिद्धियां जो भी प्राप्त की जाती है या जो भी साधना की जाती है स्वहित के लिए नहीं होती है, परहित के लिए होती है। तो अपना जीवन का कल्याण और आने वाले भक्तों का कल्याण हो, उसके लिए आपने बहुत सारी साधनाएं करी। उसमें से 1976 के अंदर, जब महज में 16 साल की उम्र थी, आपने एक संकल्प लिया। अचानक, हमें ज्ञात भी नहीं था, तो आपने 18 महीना 36 लाख गायत्री का पुरुषचरण करने का संकल्प लिया। उसके लिए आपने दीक्षा ली। महामंडलेश्वर थे डूंगरपुर के केशवदास जी महाराज जी, अखाड़े के साधु थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली और पत्नी को मां कह के दीक्षा ली। उस वक्त देवासन सोना नहीं रह सकता, देवासन सोना नहीं रह सकता। तो उसकी बागडोर संभालने के लिए मुझे आपने महंत की उपाधि धारण करा के और उस आसन को सुपुर्द किया। अब वो मेरे लिए तो जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी कसौटी थी कि इतना बड़ा सिंहासन भगवान का, और उस आसन को मैं कैसे संचालित कर पाऊंगा। और उम्र मेरी छोटी थी। उस वक्त गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, कला जी के भरोसे चलना, कला जी जो करें सो अच्छा करेंगे। मैं तो जा रहा हूं, रहा तो वापस आऊंगा, नहीं तो उस वक्त में देव गादी को संभालना बड़ा कठिन था और मुझे कुछ आता नहीं था, मैं कुछ जानकार नहीं था उस वक्त। तो मुझे गुरु मंत्र दे चुके थे, उस मंत्र का जाप करता है, कला जी के सामने बैठ के रोता था। और रोता तो ऐसा रोता था, ऐसे आंसू बहते थे कि कला जी में हो जाते थे। सुध-बुध नहीं होती थी ये मेरी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आंसू कहाँ जा रहे हैं, नाक से सिवड़ा बहता था, आंसू धारा बहती रहती थी, बेबान हो जाता था। एकांत होता था, मंदिर में कोई होता नहीं था, अकेला बैठ के कला जी के सामने प्रार्थनाएं करता था, रोता था कि मालिक ये आपका आसन है, मैं नादान हूँ, कैसे संभालूंगा। तो मालिक की और गुरुदेव की वो कृपा रही
उस वक्त में कलाजी महाराज ने पूर्ण मेरे ऊपर कृपा करी और उस आसन को मैं संभाल पाया, उस मर्यादा को मैं संभाल पाया। उसमें कहते हैं कि घड़ी नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोह, और तुम ही मेरे प्राण सु कासु जीवन हो। ज्ञान न बावे नींद न आवे, ज्ञान न बावे नींद न आवे, विरह सतावे मोह। घायल सो मैं फिरत मैंने दाता, मेरो दर्द न जाने को। दिन तुम्हें खाई गवायो, ऋण गवाई सो। प्राण गवाया जूड़ता ने, ऋण गवाया रो। जो मैं ऐसो जान तो प्रीत किया दुख हो। नगर ढिंडोरो पीट तो भाई प्रीतन कीजे को। पंथ निहारू डूंगर बुआरू, उबो मार्ग जो। बालक ने वारे प्रभु वेला पधारो दाता, रावल ने वारे दाता वेगा पधारो दाता। प्रवचन मनी को ये आराधना करता, ये प्रार्थना करता मालिक से। मालिक की वो कृपा रही, मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। जैसा जैसा मैं भक्ति में अच्छे आगे बढ़ा, मुझे मालिक का सानिध्य मिलता रहा और मैं जनहित का कार्य करता रहा। आज मेरा जीवन कलाजी में हो चुका है। परिवार छूट चुका है, परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ, राजकीय सेवाओं से मुक्त हो चुका हूँ। अब तो मेरा जीवन पूर्ण रूप से समर्पित मैंने मालिक के श्री चरणों में कर दिया है और जनहित के लिए लगा दिया है। जो भी आए इसके द्वार में दुखी सुखी होके जाए, निराश न कोई जाए। आपके पिताश्री की ये परहित की भावना हमेशा बरकरार रहेगी। इनका परहित में आपको बताऊं कि ये इतने भावुक थे गुरुदेव मेरे कि गरीब की झोपड़ी से लेकर राजा के महल तक का ख्याल रखते थे और मुझे एक ही शिक्षा दी थी, धन वैभव के पीछे मत दौड़ना, गरीब की दुआओं के पीछे दौड़ना। अगर गरीब की दुआ मिलेगी तो प्रगति के पथ पे आगे बहुत बढ़ जाओगे। धन वैभव के पीछे वैभव में दौड़े तो विलासिता में चले जाओगे और विलासिता आई तो नाश हो जाएगा। तो गुरुदेव के इन शिक्षाओं को मेरे जीवन में उतार के, इनके द्वारा किए हुए कर्मों को मेरे जीवन में मैंने उतारे हैं और आज उनके पद पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मन की भावना है कि जब तक जियो इनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलूं और जनहित का कल्याण करूं। कलाजी के प्रति आपकी जो अपार भक्ति है उसी ने आपको इस पीठ का महंत बनाया है। जी इस हाँ। चीज को आपने सिद्ध किया है। स्वामी जी, जब साक्षात्कार लेने से पहले मैंने इस पीठ के बारे में अध्ययन किया तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपके पिताश्री ने जब इस पीठ की स्थापना की थी तब यहाँ पर महज एक कलाजी का एक स्थानक के रूप में ये पीठ था और महज एक चबूतरा था। और आज हमारे सामने ये विशाल पीठ बनकर, शक्ति पीठ बनकर खड़ा है। तो इसके विकास कार्य में आपको कितना समय लगा और आपने इसका विकास कार्य कैसे किया? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आस्था और विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और श्री कलाजी महाराज का
पूजन घेमर पूजा होती है। घेमर मतलब बांबी, यहाँ से नाग रूप में आप प्रकट होते हैं। तो स्वयंभू यहाँ बांबी बनी थी और हम बांबी की पूजा करते थे, कलाजी महाराज की। बांबी पूजन करते करते धीरे धीरे हमने, पिताश्री ने, हमारे गुरुदेव ने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा बचाकर छोटे से मंदिर का स्वरूप बनाया। उसके बाद भक्ति मार्ग पे चलते हुए, साधना, आराधना, उपासना करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़े। भक्त आने लगे, भक्तों को लाभ मिलने लगा, भक्तों की श्रद्धा बनी। और ये सारा जो दिख रहा है अभी, ये सब भक्तों का अंश है। जैसे बता दूं मैं आपको, हमारा भी एक नियम था। जैसे हम गवर्नमेंट सर्विस में है, मैं था, मेरी मिसेज है, मेरी पत्नी है, वो भी अभी टीचर हैं। तो हमारा एक नियम था कि सैलरी का 10% पुण्य के नाम पे निकालना, मतलब मालिक के नाम पे निकालना। तो कुछ ऐसा वो इकट्ठा होता था। उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति का कार्य हुआ, किसी का कैंसर था, कैंसर ठीक हो गया, उसकी भावना बनी कि मेरे को यहाँ मालिक के दरबार में कुछ करना है। तो वो व्यक्ति स्वयं अपने मालिक के दरबार में निर्माण करवा के और अपनी पार्टी लगा के कलाजी महाराज शक्तिपीठ को समर्पित करते थे। जैसे आपको बताऊं मैं, ये माँ जगदम्बा हिंगलाज महारानी का जो मंदिर बना है, वो मंदिर की स्थापना बॉम्बे निवासी सुरेश भाई शाह करके हैं, उनकी तरफ से है। उनकी पत्नी दिव्याबेन थी, उनकी तबीयत खराब रही थी। अमेरिका तक उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, उनको कहीं लाभ नहीं मिला, बीमार और ज़्यादा बनती गई। तो उन्हें पता चला कि भाई कलाजी महाराज के दरबार में जाओगे तो आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। यहाँ का एड्रेस मिला, वो यहाँ आए, क्योंकि इनके पूर्व में उनके ससुर जी तो कलाजी महाराज के भक्त थे। तो यहाँ लेके आए, वो 5 रविवार के अंदर बिल्कुल रेडी हो गए। उनके नक में रोग ना रहा, जिस रोग से ग्रसित थे वो बिल्कुल निरोगी हो गए। तो उनकी भावना बनी कि मुझे माँ का मंदिर बनाना है। तो उन्होंने कलाजी महाराज से आज्ञा चाही। तो कलाजी महाराज ने कहा कि भैया पैसा तो मैं लेता नहीं, मेरे यहाँ पे पैसा लेना निषेध है। अगर तुझे भावना बनी है कि मंदिर बनाना है तो तू स्वयं बना के और पीठ को समर्पित कर दे। तो सुरेश भाई शाह ने, जो मुंबई निवासी हैं, हिम्मतनगर से सोमपुरा को लाके और उन्होंने अपना ये मंदिर बनवाया, प्रतिमा बनवाई, मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। टोटल पूरा खर्च उन्होंने स्वयं ने किया। यहाँ इस मंदिर में एक नियम है हमारा, बोली नहीं जाती, रसीद चंदा काटा नहीं जाता, रसीद काटी नहीं जाती, भीख मांगना मना है। हमारे यहाँ जो भी जायरात निकलती है उसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि बोली बोलना, भीख मांगना, रसीद काटना सख्त मना है। कल्याण शक्तिपीठ की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का चंदा या रसीद न काटी जाती है, न लिया जाता है। तो उन्होंने स्वयं ने बनाकर कलाजी महाराज को सप्तम भेंट किया। उसी तरह से लक्ष्मीलाल जी कलाल ऋषभदेव थाने के रहने वाले हैं, जो ठेकेदारी का कार्य करते हैं। किसी वक्त में उनकी स्थिति बड़ी नाजुक थी, उन्होंने को एक मन में संकल्प लिया कि मैं अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊं, मेरा कार्य अच्छा चले तो मैं हनुमान जी का मंदिर स्थापित करवाऊंगा। तो उन्होंने और ओमपाल सिंह जी जेएन साहब थे, PhD के, उन्होंने मिलकर हनुमान जी का मंदिर स्थापना करवाई और वो आज मौजूद है। उसी तरह सागवाड़े के अनिल भाई सुधार करके थे ठेकेदार,
उनके क्या है कि पथरी थी, पेट के अंदर पथरी की तकलीफ, तो पेट में तकलीफ थी पथरी की, और इधर मालिक का जन्मोत्सव था। उस समय राज्य मंत्री थे कनकमल जी कटारा, वो उनके घरेलू संबंध थे अनिल जी सुतार के और कनक जी के। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब उनको कनक जी को यहाँ आना था और अनिल जी को लेके आना था मालिक के जन्मोत्सव पे। तो रात को उनको पथरी का दर्द हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उस वक्त कनक जी कटारा भी हॉस्पिटल में मौजूद थे, उनके साथ ही थे। तो उन्होंने फ़ोन किया वहाँ से अनिल भाई ने गुरुदेव को, गुरुदेव मुझे ये तकलीफ है, कल मंत्री जी तो आ जाएंगे पर मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं आ नहीं पाऊँगा, मुझे क्षमा करें। तो गुरुदेव ने पूछा क्या बात है, क्या तकलीफ है? भाई क्यों नहीं आ पाएगा? मुझे मंत्री की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है, पहले आप आइए फिर मंत्री जी आएंगे। वक्त पहले फिर मंत्री जी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को गुरु जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरे को ये तकलीफ हो रही है, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं कहा ऐसा कर, बस में है तेरे पास है तो बस में मंगा, जहाँ दर्द है वहाँ बस में लगा दे पथरी की जगह, और एक गिलास पानी में 3 चपटे बस में दीपक के 7 बार मालिक का नाम लेके उतार के और उसको पी जा, सवेरे तेरी पथरी निकल जाएगी। उसने तुरंत प्रभाव से वही कार्रवाई करी, बस में मंगवाई, जहाँ पथरी का दर्द था वहाँ लगाई और जल में उतार के उसको दीपक पे उतार के जल में मिला के पी लिया। सवेरे मालिक की वो कृपा होती है कि सवेरे जब बाथरूम करते हैं अनिल जी सुथार, तो पथरी के कंकर के टुकड़े 4 निकलते हैं, और ये बड़े बड़े कंकर उसमें से 4 बाथरूम में निकल जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर अचंभित हो जाते हैं, ये कैसे हो गया? ये तो एक कोई दिव्य चमत्कार है। बाकी तो इतना बड़ा कंकर था, इसका ऑपरेशन के बगैर निकल नहीं सकता, ये टूटा कैसे और निकला कैसे? उसने बताया भाई कलाजी महाराज की कृपा रही, गुरुदेव के आशीर्वाद रहे और मैं ठीक हो गया, तो दर्द खत्म हो गया, पथरी निकल चुकी। कनक जी कटारा ने उसे देखा, उनको बड़ा विश्वास हुआ, बड़ा चमत्कार। उन्होंने कहा भाई इसका चमत्कार इस कलिकाल के अंदर मैंने तो नहीं देखा, तो और आस्था जगी उनकी। तो आगे कोई कार्यक्रम थे वो छोड़ के और सीधे वो जन्मोत्सव के रोज यहाँ पधारे। जन्मोत्सव में पधारे, उन्होंने आम पब्लिक में ये घोषणा करी और ये घटना को सुनाया कि मैंने मेरे जीवन काल के अंदर ये पहली घटना ऐसी देखी है जो अलौकिक चमत्कार दिव्य कलाजी महाराज का। और इससे प्रेरित होकर मैं अपनी सरकार की तरफ से, आज लोग आप टेंट में बैठे हो तो अगले साल इस जगह छाया होगी, तो एक हॉल का निर्माण करवाया और कलाजी महाराज को समर्पित किया। अनिल भाई ठीक हुए तो एक हॉल का निर्माण उन्होंने करवाया और वो कलाजी महाराज को समर्पित किया। इसी तरह से प्रकाश भाई माहेश्वरी जी, प्रकाश जी माहेश्वरी मिल के मैनेजर थे, उनको चमत्कार का लाभ मिला है, मालिक की कृपा का लाभ मिला, उन्होंने एक रूम बनवाया। नीमच की हैं पोरवाल, उनको लाभ मिला तो उन्होंने एक रूम बनवाया। और केवल चंद जी लबाना जो जिला प्रमुख थे, उन्होंने भी एक रूम बनवाया। उनको भी एक चमत्कारिक ढंग से वो प्रमुख बने थे कलाजी महाराज के आशीर्वाद से, तो उन्होंने भी एक संकल्प था कि मैं एक रूम बनाऊं और बैठ करूं, तो उन्होंने भी एक रूम बैठ गया। इस तरह से भक्तों के सहयोग से और जो भी चीज़ यहाँ जो भी निर्माण हुए उन पर आज भी पार्टी लगी है उन व्यक्तियों की। तो उससे इस शक्तिपीठ का विकास जो आज दिख रहा है आपको, वो उन भक्तों के सहयोग के द्वारा है। और इसमें हमारा स्वयं का जो हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 10% संकल्प है हमारा निजी जो भी इनकम है हमारी, उसमें से 10% हम मालिक के नाम पे निकालते ही हैं और आज भी निकाल रहे हैं। निश्चित है आपकी स्वामी जी ये सहकार की भावना बहुत दूर तक जाएगी और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि इस कल्याण शक्तिपीठ मैया धाम से बहुत भक्त जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय श्री कल्याण। स्वामी जी, जैसा कि आज का युग
विज्ञान का युग है, काफ़ी आधुनिक युग हो गया है, और ऐसे समय भी आपने अपने आप को कला जी की भक्ति से और आध्यात्म से जोड़ कर रखा है। तो आप इस आधुनिक युग में भी कैसे आध्यात्म से इतना जुड़े हुए हैं? ऐसा है, आध्यात्मिक जगत एक ऐसा जगत है, ये भक्ति का मार्ग है। और यहाँ आज के युग में, कलिकाल के अंदर, इस भागदौड़ की जिंदगी में आध्यात्म जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे आध्यात्म में कई हैं, पूजा पाठ, आराधना, हवन, यज्ञ, जप, तप, योग, ज्ञान। आज आप देख रहे हैं योग की ओर दौड़ रहे हैं लोग। क्यों? योग से लाभ नहीं हो रहा है, शांति मिल रही है, शारीरिक लाभ। तो आध्यात्म से शारीरिक शांति मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है। भाग दौड़ की जिंदगी से अगर आप 10 मिनट भगवान का ध्यान किया तो 24 घंटा आपका व्यवस्थित निकलेगा, एकदम हल्कापन महसूस करेंगे, आपको नई ऊर्जा, जैसे अंदर शरीर के अंदर को नई ऊर्जा का संचार हुआ, ऐसा महसूस होता है। तो आध्यात्मिक के अंदर, इस कलिकाल के अंदर और इस भागदौड़ की जिंदगी में हमने आध्यात्म को इस ओर से बढ़ाया है कि जैसे हम कला जी महाराज हमारे इष्ट हैं, ठीक है ना, तो हम भक्ति भावना से उनकी आराधना करते हैं और आने वाला भक्तों को भी उसके साथ जोड़ते हैं। ये हम प्रार्थना करते हैं मालिक से, तो उसमें सारे भक्तों को साथ में लेके करते हैं। तो एक उदाहरण दो थोड़ा सा, कि जल अक्षत चंदन पुष्प से नाता तुम्हें रिझाता हूँ, मेरे नरियल लड्डू का भोग तुम्हें चढ़ाता हूँ। अरे कैसे पूजन मैं करूं, नहीं पूजन का सामान, हृदय समर्पित करता हूँ, ओ कल्ला जी भगवान। पूजा की मैं विधि नहीं जानू, सुनो दीन दयाल, एकमात्र मुँह अपने मानो, हृदय रखूं सिर। वीर वीर गंभीर कम ध्वज वनो वारंवार, हृदय विराजो आए के हरो सब क्लेश विकार। खड़गधारी श्री कल्याण जी मेरी नैया लगा दो पार, भक्ति का वरदान दो, शक्ति दो अपरंपार। पल पल का हूँ पापी में, समझ रहे आप, पल पल का हूँ पापी में और पग पग के साथी आप, दया करो मुझ दीन पे, ओ शिव शक्ति के अवतार, ओ शिव शक्ति के अवतार। इस तरह से प्रार्थना की जाती है दाता से, और ये प्रार्थना सफल होती है। भावना और भक्ति, मैंने कहा ना, भावना जिसकी शुद्ध है और मन से बहा लिया है जिसके अंदर, कला जी महाराज उसके कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो आध्यात्म एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो कहीं तकलीफ में आ गया है, तो वो घर में बैठ के ही प्रार्थना करता है, हे कला जी महाराज मुझे ये तकलीफ हो गई है, मुझे इस कष्ट से दूर कर देना, मैं एक दीपक और श्रीफल चढ़ाऊंगा, एक दीपक करूंगा और आपके मंदिर में आके श्रीफल चढ़ाऊंगा। उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, उसको वो काम पूर्ण हो जाता है। तो उस आस्था को लेकर वो साल में एक बार, हर रविवार नहीं आ सकते, तो साल में एक बार जब इनका मालिक श्री जी का जन्मोत्सव होता है तो एक मेले का रूप बनता है, और उस रोज आम गरीब से लेकर अमीर तक एक रोज हाजिरी जरूर देते हैं। और जन्मोत्सव दाता का अनुष्ठान होता है, हवन होते हैं, जप होते हैं, तप होता है, आराधना होती है, उपासना होती है, श्री जी का रथ यात्रा होती है। उसको उसी रूप में हम निकालते हैं
जो वर्षों से निकलती आ रही है। शाही परंपरा से ये राजपूत थे, लड़ते हुए शहीद हुए हैं, तो शाही थे, तो शाही परंपरा से इनकी रथ यात्रा वहाँ से ऋषभदेव मंदिर के प्रांगण से रवाना होकर मैया धाम को पहुँचती है। भक्त नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए मस्त होते हुए उनके भक्ति के भाव के अंदर, और उनको श्री जी को लाल लड़ाते हुए वहाँ से लेकर यहाँ पधारते हैं। यहाँ श्री जी का स्वागत होता है और फिर श्री जी आसन पर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उस रोज जल दिया जाता है, करवणी कहते हैं हम उसको, अभिमंत्रित जल देते हैं कला जी के नाम का, और बस में दी जाती है, जिससे उनका कष्टों का निवारण होता है। हर भक्त के कष्टों का निवारण करने के लिए आपका मन के प्रयास यही रहता है कि जो भी आए वो निराश न जाए, जो भी भक्त, और जिनको आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, दृष्टि उनकी पड़ जाती है, मालिक के प्रति दर्शन हो जाते हैं, तो वो अपने आप को धन्य मानते हैं, उनके विचार करते हैं कि हमें मालिक का आशीर्वाद मिल गया। ये उस भीड़ के अंदर, और मेले तो अनेक लगते हैं, जहाँ मेले का मतलब होता है मनोरंजन। ये मेला मनोरंजन से हटकर अध्यात्म की ओर चल रहा है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है तो भक्ति भावना के से परिपूर्ण होकर घी का दीपक, श्रीफल, 2 अगरबत्ती लेके आएगा और शिव जी को चढ़ा के और उसका प्रसाद लेके धन्य हो जाएगा। कहते हैं कि मैया धाम मेला में जावे, वहाँ घर कष्ट कभी नहीं आवे, रविवार के दिन जो जावे उसके रोग सभी मिट जावे, लकवा जलंधर बगंदर आदि हर क्या डंकिया मिटे से व्याधि, बालक कहे राठौर आज तुम्हारी, जानी शरण दुख हरण हमारी। भक्ति भावना से करे श्री राठौर का गुण ज्ञान, यह तन सुख पावे सदा ने जग में हो वे नाम। तन मन स्वच्छ बनाए के रखे दृढ़ विश्वास, प्रेम से जो सुमिरे राठौर को वे सब दुख नाश। जो सुमिरन नित्य करे, जो सुमिरन इनका नित्य करता है, जो सुमिरन नित्य करे तो उसको कभी कष्ट नहीं आता। और एक साल में एक दिन जो इनके दरबार में हाजिरी देता है, तो कलाजी महाराज कहते हैं कि 364 दिन मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। साल में एक दिन हाजिरी देने का प्रभाव इतना बड़ा प्रभाव है, तो इतने दयालु देव हैं हमारे कलाजी महाराज, और इसीलिए इनकी दिन प्रतिदिन ख्याति बढ़ती जा रही है, लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है, विश्वास बढ़ता जा रहा है, और भक्तों की भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कलाजी महाराज उनकी कार्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। कलाजी महाराज के दरबार में, कलाजी महाराज के श्री जी के श्री चरणों में हमारे यहाँ क्या है, जाति भेद नहीं, जाति पाति ऊंच नीच समानता का दृष्टिकोण से भी एक ही जाजम पर आगे विराजमान होते हैं, तो मालिक उनका न्याय करते हैं। ऊंचे से ऊंची जाति का भी और नीचे से नीची जाति का भी व्यक्ति उस दरबार में आके अपनी प्रार्थना करके तो अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है, अगर यहाँ छुआछूत तो है ही नहीं, ये समझ लो आप। ये आज से नहीं, बरसों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज से ही हो रहा है, ये बरसों से कलाजी महाराज ने हर पीड़ित के दिल में जाके और उसके दुखों का निवारण किया है। उन्होंने कभी जाति पाति नहीं देखी। कलाजी महाराज ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के नहीं हैं, ये मन की धारणाएं होने ही नहीं दी भगवान ने। कि वो कलाजी महाराज कहते हैं कि मेरे को जो बजे वो मेरा, जो मेरा ध्यान करे, जो मेरा नाम ले वो मेरा, मैं उसका। मुझे आधी रात में भी अगर कहीं झोपड़ी में बैठ के वो कोई याद कर रहा है तो मैं वहाँ भी पहुँच जाता हूँ और उसका कष्टों का निवारण कर लेता हूँ। और महल में सोया हुआ है ना, वहाँ उसको कोई तकलीफ हुई ना, उसने पुकार की तो मैं वहाँ भी पहुँच जाता हूँ। कहते हैं कि हेला पाड़ है, हेला मतलब आवाज़ देने पे। कलाजी महाराज को अंतर्मन से आवाज़ देने पे
स्वयं कलाजी महाराज की अनुभूति प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को। बाँह पकड़ बैठा करो अरवड़िया आधार। तो कलाजी महाराज की पुकार करने वाला हजारों कोस दूर बैठा है, चाहे वो विदेश में बैठा है, और वहाँ से वो पुकार करता है, तो कलाजी महाराज वहाँ पहुँच के भी उसका कष्टों का निवारण करते हैं। उसमें एक छोटा सा उदाहरण है मेरे सामने। जैसे कलाजी महाराज की अनुपम कृपा का चमत्कार का वर्णन में क्या बताऊँ आपको। कलाजी महाराज कोसों दूर, जैसे कला त्यारा नाम रो हेलो कोस हजार, बाएं पकड़ बैठा करो अरवड़िया आधा। एक दोहा गाया है कवि ने कि कला त्यारा नाम रो हेलो कोस हजार, मतलब आपके नाम का हेला हजारों कोस दूर रह के भी व्यक्ति आपको याद करता है तो आप तुरंत प्रभाव से आप वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है। डांटो दुख दुनिया तना, तुरंत तोड़ सा मोड़, आज दुखी पर प्रसन्न करो जी, कटे पाप करो। जैसे मूली को तोड़ने में समय लगता है, कलाजी महाराज आपको याद करने पर आपके पहुंचने का समय नहीं लगता। तो आपको जब वो पुकारते हैं आप हजारों को दूर पहुंच के भी और उसका कष्ट निवारण करके वापस पधार जाते हैं। ये उनकी कलाजी महाराज की अनुपम कृपा है। इसी में एक उदाहरण मैं आपको एक पेश करूं। वाक्य है, गुजरात का सिंधी परिवार है, वो डॉक्टर हैं और वो कनाडा में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनको क्या हुआ कि वो डॉक्टर हैं तो मरीज को देख रहे थे हॉस्पिटल में, अचानक बेहोश हो गए। मरीज को देखते हुए स्वयं डॉक्टर बेहोश हो गए। तो तुरंत तो डॉक्टरों ने उनको ले गए आईसीयू में, जांचें वाँचें हुई उनकी, पता चला कि एक साइड उनकी चली गई है, माथे में थप्पा जम गया है, वाइट थप्पा खून का जम गया है ना, माथे का ऑपरेशन होगा, एक साइड पैरालाइज हो गया। वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, उनके बाद में उनको घर लाए, बोले कि 4 दिन बाद उनका ऑपरेशन होगा, आप इसे घर ले जाइए। घर आए तो अब वो क्या थे कि कलाजी महाराज के अनंत भक्त, वो परिवार कलाजी महाराज को कनाडा में भी मानते हैं, वहाँ भी इनके नाम का दीपक जलाते थे और उनसे नियमित उनकी प्रार्थना करते हैं। तो उनका फ़ोन आया गुरुजी के पास में कि गुरुदेव मुझे पतिदेव को ऐसा ऐसा हो गया है, अब मैं क्या करूं, ऑपरेशन करवाऊं और ठीक नहीं हुए तो मेरी तो इस विदेश के अंदर कोई है नहीं, मैं क्या करूंगी। गुरुदेव ने कहा कलाजी महाराज के नाम का दीपक जला, काला धागा ले आना और 7 गांठ कलाजी महाराज के नाम से लगा, दीपक पे 7 बार उतार के और तेरे पतिदेव के हाथ में बांध दे और कलाजी महाराज से मन्नत कर ले, कलाजी महाराज मेरे पतिदेव ठीक हो गए, जाके दर्शन कराऊं। जैसा गुरुदेव ने आज्ञा दी वैसा ही काम उस व्यक्ति ने किया। रात को दीपक जलाया, कलाजी महाराज के नाम का धागा बनाया और उनको बांध दिया स्वयं ने कनाडा के अंदर, और कलाजी महाराज से प्रार्थना करी रात भर कि मालिक कृपा करना, मेरे पतिदेव को ठीक कर देना। सवेरे उठते हैं तो देखते हैं क्या कि डॉक्टर साहब मंजन कर रहे हैं। जब उनके पास में हाथ पैर उनका काम कर नहीं रहा है और वो मंजन कर रहे हैं, पत्नी उठ के देखे कि पतिदेव कहाँ गए, तो पतिदेव देखे तो बाथरूम में। बोले आप तो खड़े कैसे हो गए? बस मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे हाथ पैर रेडी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। फिर उसी वक्त उसने फ़ोन किया गुरुदेव को, गुरुदेव कलाजी महाराज की अनुपम कृपा हो गई है, मेरे पतिदेव को नया जीवन दान दे दिया है और मेरा डॉक्टर ठीक हो गया। ये कलाजी महाराज की अनुपम कृपा है और इसीलिए भक्त दिन ब दिन जुड़ते जाते हैं। इनके चमत्कार, इनकी कृपा से मालिक का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, मालिक की भक्ति का जो प्रभाव प्राप्त होता है, उससे उनको लाभ होता है और वो जुड़ते जाते हैं। स्वामी जी, जैसा कि कलाजी महाराज के अतिशय के कारण जी हाँ,
यहाँ पर भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जी है। तो आप प्रत्येक भक्त को कैसे संतुष्ट करते हैं और उन्हें आशीर्वाद के रूप में क्या देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कल्ला जी महाराज का अतिशय जब शरीर में प्रवेश होता है तो व्यक्ति उस समय व्यक्ति नहीं रहता, वाणी कलाजी महाराज की हो जाती है और शक्ति मालिक की काम करती है, माध्यम व्यक्ति होता है। और जैसा भी व्यक्ति की जो भी पुकार होती है, जो भी सवाल होता है उसका उत्तर स्वतः ही सामने आ जाता है और कल्लाजी महाराज की वाणी से उसको संतुष्टि मिलती है। अगर कोई रोगी है तो पुकार करता है, अंतर्मन से की हुई पुकार कल्लाजी महाराज तुरंत सुनते हैं। यहाँ श्रद्धा और भक्ति का खेल है। आध्यात्म के अंदर श्रद्धा और भक्ति जितनी है उतना ही जल्दी कार्य सिद्ध होते हैं। भक्ति के अंदर भाव है और भाव में भगवान बसा हुआ है। अगर आपके भाव हो गए भगवान के सामने, भक्ति के भाव जागृत हो गए, तो भाव जागृत हुए तो भगवान आपके अंदर समाहित हो गया। तो कलाजी महाराज स्वयं रोगी के अंदर समाहित हो जाते हैं, उसके भाव जगे कलाजी के प्रति। जब उसके अंदर भाव जागृत हुए तो कलाजी महाराज की कृपा उसके ऊपर हो गई और उसके कष्टों का निवारण हो जाता है। पहले रविवार आता है वो प्रार्थना करता है, दूसरे रविवार उसको लाभ मिलता है, तीसरे रविवार ठीक होता है, 5 रविवार में तो वो समझता है कि मेरा काम हो गया है। मतलब कलाजी महाराज की भक्ति को लंबी चौड़ी नहीं है, फिर वर्षों तक की जाएगी, उसके बाद लाभ मिलेगा। तन मन से कीजिए, तन और मन से मालिक को प्रार्थना कीजिए, तुरंत प्रभाव से मालिक काम करते हैं। इसीलिए कलयुग के अंदर भक्तों की भीड़ जो लगती है, आपको जो नज़र आती है, उसका कारण यही है कि व्यक्ति का कार्य सिद्ध होता है। स्वाभाविक है कि अगर किसी का कार्य होता है तो वो भगवान के दरबार में आएगा, और किसी का कार्य नहीं होगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसके कष्टों का निवारण नहीं होगा, तो आप कितने भी करोड़ों के मंदिर बना दीजिए, भक्त की भीड़ नजर नहीं आएगी आपको। भक्त तो भगवान के मंदिर में तभी जाता है तब उसके कार्य सिद्ध होते हैं, आत्म शांति मिलती है उसको। मंदिर जाने का मतलब है आत्म शांति, और कलाजी महाराज के मंदिर में आने का मतलब है दुखियारा, पीड़ित, तकलीफ में है तो कलाजी महाराज के दरबार में हाजिरी देगा और कलाजी महाराज उसकी पीड़ाओं को हरते हैं। हम तो साधक हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। जो कर्म भी करते हैं कलाजी महाराज की कृपा से ही होता है। कलाजी महाराज और भक्ति की भक्ति और कलाजी महाराज की शक्ति यही काम करते हैं, और इसीलिए आने वाले हर व्यक्ति का संतुष्टिपूर्ण उसका जवाब मिलता है, उसका कार्य सिद्ध होता है। और हर रविवार को कलाजी महाराज की कृपा होती है। वैसे कई गरीब लोग, कई किसान कोसों दूर से चल के नहीं आ सकते, उनको कोई तकलीफ होती है तो वो वहीं से पुकार करते हैं, हे कलाजी महाराज मुझे एक कष्ट हुआ है, इस कष्ट से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं एक दीपक चढ़ाऊँगा, श्रीफल चढ़ाऊँगा, आपके नाम का दीपक जलाऊँगा, श्रीफल चढ़ाऊँगा, मेरे कष्ट को दूर कर देना। उसका कष्ट वहीं दूर होगा, मंदिर आने की भी जरूरत नहीं पड़ी उसको। सच्चे मन से याद करना है। अगर आप सच्चे मन से आप भी बता, मैं आपसे कहता हूँ, आप यहाँ मंदिर से कैसे जुड़े, आप भी बताइए। क्यों? आप कोई प्रश्न लेके आए थे, आपकी कोई समस्या थी, समस्या का रास्ता मिला, आपको रास्ता मिला, आपने उसका अनुकरण किया, आपको लाभ मिला, तो आपकी आस्था जुड़ी, और आस्था जुड़ी तो बार बार आने की इच्छा होती है। आस्था नहीं, मुझे आपके साक्षात्कार और तो वही बात कहना चाहता हूँ, भक्तों को भी यही बात कहना चाहता हूँ, और आम
पब्लिक को एक बात कहना चाहता हूँ, श्रद्धा भक्ति जिसके अंदर है तो जीवित शक्ति तो जागृत है, चेतन है, शक्ति तो शाश्वत सत्य है। कलाजी महाराज की शक्ति है, लेना हमको है। और हम पात्र कैसे हैं, जैसा पात्र होगा वैसा ही प्राप्त होगा। पात्र जैसे अपन बर्तन में लोटे में आपको जल दिया, ठीक है, अब उसको आप अपने घर तक लेके जा रहे हैं तो उसको कितनी सावधानी से ले जा रहे हैं। वो लोटा भर के लेके जावे कि आप उसको उछालते कूदते लेके जाएं तो खाली कर घर जाते खाली हो रहा है। ये आप में मालिक तो अपनी शक्ति का प्रभाव देते हैं, पर ले जाने वाले में ताकत होनी चाहिए, तो वो उसको कितना संभाल के चलता है। तो श्रद्धा और भक्ति और साथ में सबूरी, अगर सबूरी है, ऐसा नहीं है कि आज ही मांगा और आज ही काम हो जाए, उसमें सबूरी भी आवश्यक है। अगर सबूरी रखता है व्यक्ति और भगवान की आस्था करता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाते तुरंत ठीक नहीं हो जाते, उसके लिए हमें सबूरी रखनी पड़ती है। एक डॉक्टर दवाई देगा, ठीक है ना, वो दवाई को हम लेंगे, धीरे धीरे वो दवाई का असर होगा, हम धीरे धीरे ठीक होंगे। निश्चित ही श्रद्धा भक्ति और सबूरी से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल निश्चित है। मैं कहता हूँ भाव के अंदर भगवान बसा हुआ है। आप भाव से भगवान को याद करिए तो भगवान कहता है कि मैं तो भाव का भूखा हूँ। भगवान कहता है मैं भाव के अंदर विराजित हूँ। और भक्त के अंदर भाव जागृत हो गया तो मैं उसमें समाहित हो जाता हूँ, मैं लालायित रहता हूँ उससे मिलने के लिए। भगवान से भी ये कहते हैं। तो भक्त के भाव में जागृति होती है तो भगवान स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं, उसके कारण सिद्ध हो जाते हैं। निश्चित ही आपकी बात बहुत दूर तक हो सकती है। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, जैसा कि आपने अपने इतने साल कला जी की भक्ति में समर्पित किए हैं, अध्यात्म को दिए हैं, जी हाँ, और उनकी भक्ति में आप निरंतर लगे हुए हैं, जी हाँ। तो हम जैसे भक्तों के लिए आपका अगर कोई संदेश हो तो आप आशीर्वाद के रूप में। हमारा संदेश एक ही है, निश्चय प्रेम प्रतीतते, निश्चय प्रेम प्रतीत सुनमे राखे हनुमान, है ना, तेई के कारण सकल सिद्ध करे हनुमान। तो निश्चय और विनय, विनय नमे जो प्रभु ने गमे। हमारी कहावत है कि जो नमे वो प्रभु ने गमे, मतलब हम उसके सामने झुकते हैं। अगर हम किसी बड़े के सामने भी झुकेंगे वो आशीर्वाद देगा, देता है कि नहीं देता है? साथ थोड़ी देता है। आशीर्वाद झुकने पे हम किसी के चरण झुकते हैं। मेरा कहना है सर्वप्रथम माता पिता और गुरु, पहले माता पिता के चरण छूने चाहिए। अगर माता पिता मौजूद हैं, हमें उनका नित्य सवेरे उठते ही उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे गुरु हैं तो गुरुदेव के चरण स्पर्श करने चाहिए, अगर नहीं है तो उनको नमन करना चाहिए और फिर भगवान को याद करना चाहिए। वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। जिसने माता पिता गुरु के आशीर्वाद लिए हैं वो जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। तो माता पिता से बड़ा कोई है ही नहीं। भगवान भी माता पिता गुरु के बाद में आते हैं। प्रथम गुरु हमारी माँ है, जिसने हमको जन्म दिया, 9 महीना हमें उदर में रखा है। इसी में मैं आपको कहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को ही हत्या, भ्रूण हत्या करते हैं हम गर्भ के अंदर, है ना, ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। और मैं उसके विरोध में, मैं हमेशा से इस बात को कहा है हमने कि भाई भ्रूण हत्या मत करिए, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर बेटी होगी तो पत्नी होगी, माँ होगी, बहन होगी, भाभी होगी। अगर बेटी ना होगी तो क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? हर व्यक्ति को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए ही नहीं तो होगा क्या? इसमें बीच में मैं एक बात को आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। और रही बात भक्ति की,
तो राठौड़ा हूँ तो थारो हूँ जी थारो, रनेलिया हूँ तो थारो हूँ जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, जो कुछ हूँ सो तारो। आपका, आपका। मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, चोखा हूँ, अच्छा हूँ तब भी आपका हूँ, बुरा हूँ तब भी आपका हूँ, चोखो बुरो कुटिल हूँ तब भी आपका हूँ, और कामी हूँ तब भी आपका हूँ। हर परिस्थिति में आपका। मैं हूँ तो आपका, क्योंकि मैं आपके शरणागत हूँ। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, बिगड़ियो हूँ तो बिगड़ियो थारो। अगर बिगड़ा हुआ भी हूँ मैं, तो आप मेरे माता पिता हो, तो बिगड़ा बेटा होता है तो माता पिता को लाज होती है ना। तो भगवान हमारा पिता है, मैं उनको माता पिता, मेरा सब कुछ सर्वोच्च उनको मानता हूँ मैं, कलाजी महाराज को, समझ गए ना। तो ये मैं अपने भाव रख रहा हूँ, ठीक है। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, बिगड़ियो हूँ तो बिगड़ियो थारो, थे ही मने सुधारो। अगर मैं बिगड़ा हुआ हूँ, मैं खराब हूँ, अगर मेरी आदतें गंदी हैं, तो सुधारना भी आपको है, समझ गया। सुधारना किसको है? आपको ही है, क्योंकि मुझे तो ज्ञान है ही नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे मेरे को सुधारो। बिगड़ियो हूँ तो बिगड़ियो थारो, थे ही मने सुधारो, और सुधरियो हूँ तो सुधरियो थारो, थांसु कदे मुँह न्यारो। अगर सुधरा हुआ हूँ, अच्छा हूँ, तब भी मैं आपका हूँ, और आपसे कभी मैं दूर नहीं हूँ, आपसे कभी मैं दूर नहीं हूँ। सुधरियो हूँ तो सुधरियो थारो, थांसे कदे मुँह न्यारो। अरे बुरो में बहुत बुरो हूँ, आखर चाकर थारो। बुरा हूँ, कितना भी बुरा हूँ, पर हूँ तो तेरा चाकर। बुरो में बहुत बुरो हूँ, आखर चाकर थारो हूँ, आपका हूँ, आपरो हूँ, आपरो बाजू, रेसू थारो, कैसा भी हूँ आपका हूँ, आपके पास रहूँगा। थारो हूँ, थारो भी बाजू, रेसू थारो, और मेरी लाज जावे भले जाओ, सोच नहीं कुछ मारो। मैं कैसा भी हूँ तेरे पास में हूँ, तेरी शरण में हूँ, और उसके बीच भी मेरी अगर लाज जाती है, मुझे कोई तकलीफ होती है, तो मुझे कोई सोच नहीं है। मेरी लाज जावे भले जाओ, सोच नहीं कुछ मारो। अरे मोही सोच बड़ो यो लाग्यो, और उल्टा मेरे को सोच ये लग रहा है, मोही सोच बड़ो यो लाग्यो, नाक कटेगी थारो। क्या कहते हैं? मोही सोच बड़ो यो लाग्यो कि नाक कटेगी थारो। हर जान उगाड़िया लाज मरोगा, जान उगाड़िया लाज मरोगा, ऊंडी बात विचारो। बालक ने प्रभु शरण में राखी, रावल ने प्रभु शरण में राखी, अबे तारो चाहे मारो कलाजी, थारो हूँ जी थारो रनेलिया, थारो हूँ जी थारो अंधाता, थारो हूँ जी थारो। बस इस भाव से समर्पित हो जाना पड़ता है, सच्चे भाव। कैसा भी व्यक्ति है, कैसे भी कर्म करके आया है और शरणागत हो जाता है, तो रक्षा उसको करना है। जैसे आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। व्यक्ति को गुनाह करता है, और गुनाह करके सीधा अगर पुलिस कस्टडी में जाके खड़ा हो जाता है, तो पुलिस वाले उसको मारेंगे कि उसकी रक्षा करेंगे? मारेंगे सब। पब्लिक अगर उसको मार रही है, कुछ गुनाह किया है और पब्लिक उसको मारने जा रही है, और वो जाके सीधा सरेंडर हो जाता है पुलिस थाने के अंदर, तो पुलिस उसकी रक्षा करेगी कि उसको मारेगी? पब्लिक से तो उसकी रक्षा करेगी। अगर पब्लिक से उसकी रक्षा करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। सजा देनी है तो वो बाद में देगी। पब्लिक से तो उसकी पब्लिक से तो उसकी रक्षा करेगी। तो मुझे सजा देनी है तो ये मालिक देवे ना। हाँ। पब्लिक में तो मेरी लाज रखेगा ना। हाँ। मुझे दंड देना है तो दे, मालिक देगा। मालिक देगा। मेरे कर्मों का फल है, मुझे भोगना है।
कर्म निष्फल नहीं जाता। कर्म का भोग तो भोगना ही है। व्यक्ति कर्म का भोग भोगने के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और कर्मों का भोग जब तक नहीं भोगेगा उसका निराकरण नहीं होता है। भगवान भी क्या करते हैं, हमारे बुरे कर्म जो होते हैं उनको, आप मंदिर में आए, आपने अच्छा कर्म किया तो आपका बुरा कर्म खत्म होता है, अच्छा कर्म शुरू होता है। तो जब अच्छा कर्म शुरू होता है बुरों का नाश होता है, कार्य की सिद्धि होती है। जैसे कपड़ा मैला होता है तो उसको साफ करने के लिए साबुन की जरूरत होती है। बगैर साबुन के कपड़ा की सफाई नहीं होती है। और सफाई करने के बाद उसको सुखा के उसके ऊपर इस्त्री की जाती है। अगर इस्त्री कर दी जाए तो उसमें चमक आ जाती है। और वो कपड़ा पहनने के बाद में व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है ना। उसी तरह से भगवान के मंदिर में भक्त जाता है तो पहले तो वो उसके कर्मों को, बुरे कर्मों को साफ करता है, फिर उसके पुण्य कर्मों को जागृत करता है और फिर उसके ऊपर प्रेस करके उसको आशीर्वाद देके और उसको चमक बना देता है तो उसका नाम होता है। ये तो मेरी भक्तों से मेरी सबसे एक ही विनती है कि भगवान की भक्ति करें और कलाजी महाराज की आराधना करते हैं तो सच्चे भाव और मन से करें। अगर मन सच्चा है, भावना शुद्ध है तो कलाजी की शक्ति तो हाजिर हजूर है भाई। मन चंगा तो कसौटी में मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मन के अंदर भाव है तो गंगा भी तो पवित्र है। पर मन में भाव नहीं है तो उस जल में स्नान में डुबकी मारो ना, मच्छी तो उसी में रहती है पर उसकी मुक्ति नहीं होती है। और मनुष्य एक बार गंगा डुबकी में लगाता है सच्चे भाव से, उसकी मुक्ति होती है। निश्चित ही आपके संदेश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे बहुत दूर तक जाएंगे और हज़ारों लाखों भक्त आपके द्वारा कलाजी से जुड़ेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और सदैव आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। बिल्कुल, कलाजी महाराज जी की कृपा जैसे आपके भाव में वैसे सदा आपके ऊपर बनी रहे। आप दिन बे दिन प्रगति करें, आप बहुत आगे ऊंचाई तक पहुँचें, पर सिद्धांतों पे चलें, सिद्धांत से हटके नहीं। किसी गरीब की दुआ लेना, बद्दुआ मत लेना। गरीब की दुआ आपको कल्याण कराएगी। एक हाय जला के राख कर देती है और एक दुआ डूबते को बचा देती है। दुआ तभी मिलती है जब अच्छा कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री कल्याण। जय जय श्री। और हमने आशीर्वाद लिया श्री कल्याण शक्तिपीठ मैया धाम के महंत श्री करुणेश्वर जी रावल से, जिनसे हमने आध्यात्म के बारे में जाना और जिन्होंने अपने जीवन के 54 साल श्री कलाजी महाराज की भक्ति में समर्पित कर दिए। और साथ ही मैं श्री युवराज चैतन्य जी रावल का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए हमें सही रास्ता दिखाया। आगे भी ऐसे साक्षात्कार के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखें। और अंत में आपसे विदा लेने से पहले मैं कलाजी के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगा। लिए कंधों पे साथी का भार लिए, हंसते हंसते कई वार लिए, किया हर प्रयत्न इसी वीर ने जी तोड़, किंतु झुका नहीं वो कल्ला राठौड़। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कल्याण। बने रहिए मेरे साथ।